ओम श्री साई राम। आज हम महाशिवरात्रि के पर्व की महिमा और इससे जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे तथा भगवान बाबा ने इस पर्व के विषय में जो रहस्य उद्घाटन किए हैं उन्हें भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान बाबा द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण कर इस पर्व की महिमा को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से श्रवण करें। भगवान बाबा कहते हैं, शिव अर्थात शुभ, रात्रि अर्थात अंधकार का प्रतीक। शिवरात्रि अंधकार के अंतर्निहित उस शुभ तत्व का निरूपण करती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है। माघ अथवा फागुन महीने की शिवरात्रि वर्ष के सभी शिवरात्रियों में से श्रेष्ठतम है। महा का अर्थ है महान और शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव को समर्पित रात्रि। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सांसारिक दृष्टि से यह विवाह का उत्सव है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह इस ब्रह्मांड के परम पुरुष और आद्य प्रकृति का मिलन है, जो इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्रोत है। शिव अर्थात परम सत्य, परम शुद्ध, कल्याणमय और शक्ति अर्थात परम सत्य की ऊर्जा, शिव का प्रतिबिंब। शक्ति शिव के मूल तत्व का संचालन करती है। यदि शिव आंतरिक वास्तविकता है तो शक्ति उसकी क्रिया है। शिव हर क्रिया से परे है, स्थिर है, तो शक्ति सभी स्तरों पर अपनी ऊर्जा से प्रत्येक क्रिया को कार्यान्वित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड का निर्माण होता है और जिस रात्रि उनका मिलन होता है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। भगवान बाबा ने सन 1969 फरवरी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने दिव्य प्रवचन में इस महोत्सव के महत्व के विषय में कई बातें बताईं। उन्होंने कहा, महाशिवरात्रि महोत्सव की उत्पत्ति और महत्व को समझाने के लिए शास्त्रों में कई कथाएं बताई गई हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यह पर्व भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानो जैसे वे हमारे ही समान जन्म और मृत्यु से बंधे हों। इस कथा के अनुसार एक शिकारी जो अपने शिकार पर दृष्टि रखने हेतु एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और बिना किसी भक्ति भाव के अनजाने में उसी वृक्ष के नीचे स्थापित एक शिवलिंग पर बिल्व पत्र डाल रहा था और इस कारण उसे मुक्ति प्राप्त हुई। यह कथा इस पर्व की महत्ता का केवल एक अंश मात्र है। इसी प्रकार एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय सारा हालाहल विष पी लिया था तो उससे उत्पन्न भाप का ताप उनके लिए भी असहनीय हो गया था। तब माँ गंगा अबाधित रूप से उनकी जटाओं से होते हुए प्रवाहित होने लगी, किंतु माँ गंगा के इस प्रवाह से उन्हें केवल थोड़ी ही राहत मिली। इसलिए देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को उनके मस्तक पर रख दिया और चंद्र के शीतल स्पर्श से भगवान शिव ने अपने निज तत्व परमानंद में मग्न होकर तांडव नृत्य किया। स्वामी ने सन 1969 की महाशिवरात्रि के अपने दिव्य प्रवचन में बताया कि चंद्रमा मन का पीठासीन अध्यक्ष देवता है। यह मन का प्रतिनिधित्व करता है। स्वामी कहते हैं कि एक साधक के लिए मन को नियंत्रण करना अति महत्वपूर्ण है। वेदों का कथन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। वेद घोषित करते हैं, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। आत्मा हमारे हृदय के आकाश में
चंद्रमा की भांति चमक रहा है। लेकिन कभी कभी ये विचारों और इच्छाओं के बादलों में लुप्त हो जाता है। कभी कभी आकाश में बादल ज्यादा घने हुए तो आप चंद्रमा को देख नहीं पाते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं कि चंद्रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बादलों के कारण चंद्रमा को ना देख पाना हमारी असमर्थता है। भगवान बाबा ने एक शिवरात्रि के अवसर पर अपने दिव्य प्रवचन में बताया कि रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व होता है। चंद्रमा के 16 अंश या कलाएं होती हैं। प्रतिदिन चंद्रमा का एक एक अंश घटता जाता है और फिर अमावस्या के दिन यह पूर्ण रूप से छुप जाता है। इसके बाद प्रत्येक दिन पूर्णिमा तक इसमें एक एक अंश पुनः बढ़ता चला जाता है। चूंकि चंद्रमा मन का पीठासीन देवता है, इसलिए यह मन के प्रकीर्णन का प्रतीक है। सभी आध्यात्मिक गतिविधियों का उद्देश्य इस मन का लय करना है, जिसे मनोलय कहते हैं। स्वामी कहते हैं कि मनोलय ही साधकों का परम लक्ष्य है। वे कहते हैं कि अमावस्या के दिनों में चंद्रमा और उसका प्रतीकात्मक रूप मन, इन दोनों का एक एक अंश कम हो जाता है। इनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और अंततः चतुर्दशी के दिन बहुत ही थोड़ा सा अंश शेष रह जाता है, जो कि आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। अमावस्या की चतुर्दशी को ही शिवरात्रि कहते हैं। स्वामी कहते हैं कि साधकों और आध्यात्मिक आकांक्षियों को इस रात्रि भोजन और निद्रा का त्याग कर बिना किसी अन्य विचार के भगवान शिव का ध्यान और उनके नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान बाबा के सानिध्य में प्रशांति निलयम में इस पावन पर्व पर अखंड भजन का आयोजन होता है, जिसमें सभी भक्तगण और स्वामी के विद्यार्थी गण पूरी रात शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक भगवान शिव के अनेकों नामों और महिमाओं का गुणगान मधुर भजनों द्वारा करते हैं, जिससे ऐसी दिव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी भक्तों के अंतस्थ स्थित उस परमेश्वर को जागृत करती हैं। इसके पश्चात स्वामी अपने दिव्य प्रवचन से हमें कृतार्थ करते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता है ये, जब साक्षात भगवान शिव साईं महाशिवरात्रि के महात्म्यम के बारे में स्वयं हमें अवगत कराते हैं और उनके द्वारा बताए गए इन परम सत्य और परम ज्ञान रूपी वचनों का पालन करने से सफलता अवश्य ही हमें प्राप्त हो जाती है। वर्ष में एक बार आने वाले इस महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक साधना की विशेषता यह है कि ये शवम, इस मन नामक स्थूल तत्व को नष्ट कर शिवम बन जाए। क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हुए महाशिवरात्रि की रात को कम से कम प्रभावशाली होता है और इसलिए इस रात्रि को किए गए आध्यात्मिक प्रयास इस अंधकार को मिटा देते हैं। शिव और शक्ति दोनों ही इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और इसी कारण समय समय पर सृष्टि की रक्षा और भक्तों के उद्धार हेतु ये दोनों इस धरा पर अवतार धारण कर हम सभी को कृतार्थ करते हैं। मानव जाति पर परम ब्रह्म के उसी कृपा और अनुग्रह का दूसरा नाम हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा है, जो कि शिव शक्ति के पूर्ण अवतार हैं। कई वर्ष पूर्व उन्होंने स्वयं के प्राकृतिक परम सत्य स्वरूप की पुष्टि की थी, जब उन्होंने बचपन में श्रीमती गीता सुधा के प्राणों की रक्षा एक साधारण से दिखने वाले देहाती के रूप में की थी। बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब आधारी पिता ने उस देहाती से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम जोड़ी आदि पल्ली सोमप्पा बताया, जिसका अर्थ है उमा सहित मूल कैलाश निवासी दंपत्ति। तो इस प्रकार
स्वामी ने इस परम सत्य की पुष्टि एक अद्भुत नाम और चमत्कार से की। सत्य साईं बाबा ही शिव है और उन्होंने स्वयं अपनी असीम दया से इस परम सत्य को 1963 की 6 जुलाई को प्रकट किया था कि वे ही शिव शक्ति के स्वरूप हैं। श्री शेषगिरी राव नाम के एक भक्त, जो कि 1950 के दौरान प्रशांति निलयम मंदिर के पुजारी थे, वो बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। वो भगवान शिव को ही परम ईश्वर मानते थे। उन्हें स्वामी की दिव्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वो स्वामी को सिर्फ एक संत समान ही पूजते थे। एक अवसर पर श्री राव के परिवार की सभी महिलाओं ने पुट्टपर्ती जाकर स्वामी का दर्शन करने का निश्चय किया और इसलिए उन्होंने श्री राव को भी उनके साथ चलने का अनुरोध किया। चूंकि इस यात्रा में सभी महिलाएं थी, तो इसलिए वे उनके अनुरक्षक के रूप में जाने को तैयार हो गए। जैसे ही उनकी दृष्टि स्वामी पर पड़ी, उन्होंने साक्षात भगवान शिव को स्वामी के रूप में देखा, जो सर्पों से सुसज्जित थे। यह देखकर श्री राव मूर्छित होकर गिर गए और 3 दिनों तक उन्हें इस आनंद की अनुभूति होती रही। ये ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक है जहां स्वामी ने अपने भक्तों को भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए। ऐसी एक अन्य घटना श्री गंडीकोटा सुब्रमण्यम शास्त्री से संबंधित है, जिन्होंने साई गायत्री की रचना की। एक बार उन्होंने स्वामी से पूछा, आप कौन हैं? स्वामी ने उनसे पूछा, क्या तुम वास्तव में मेरे सत्य स्वरूप को देखना चाहते हो? तभी स्वामी ने उन्हें एक चित्र सृजित करके दिया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव के रूप में उन्हें दर्शन दिए और अपने निज तत्व और सत्य स्वरूप का बोध भी कराया। एक बार 2005 में जब अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन प्रशांति निलयम में हुआ था, तभी इस आयोजन में भाग लेने वाले डॉक्टर वेंकट सदानंद ने अपने भाषण के दौरान अचानक से स्वामी से उनके वास्तविक रूप को प्रकट करने की प्रार्थना की और इस प्रश्न के साथ अपने भाषण को स्थगित किया। स्वामी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मैं ही शिव हूँ। इसके बाद स्वामी ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरा वास्तविक रूप देखना चाहते हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने सोने की एक चेन सृजित की, जिसमें एक स्फटिक लिंग जुड़ा हुआ था। उस लिंग की ओर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। स्वामी ने ऐसे अनेकों चमत्कार हमें इस परम सत्य का बोध कराने के लिए प्रदान किए हैं। भगवान बाबा कहते हैं, मैं नर्तकों में श्रेष्ठ नटराज हूं, तुम सभी मेरे शिष्य हो। केवल मैं ही तुम सभी को नृत्य के प्रत्येक चरण को सिखाने की पीड़ा से अवगत हूं। जब भगवान कहते हैं कि वही नटराज हैं, तो ये केवल एक दावा नहीं है, ये एक रहस्य उद्घाटन है, परम सत्य है। और इसलिए हमारे भगवान शिव साईं के सानिध्य में ये शिवरात्रि पर्व मानव और दैवत्व के बीच के शाश्वत सूत्र का स्मरण कराता है। ये वो पवित्र अवसर है जब जीव शिव का चिंतन करता है और सब में विद्यमान भगवान शिव की आराधना करता है, और ऐसा सन 1940 से चलता आ रहा है। भगवान बाबा कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी आप देख सकते हैं, जड़ या चेतन, ये सब कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का तांडव नृत्य है। यह अद्भुत है, आनंदित है और मानवीय समझ से परे है। पुट्टपर्ती के पुराने दिनों में शिवरात्रि का त्योहार प्रशांति निलयम में एक विशेष रीति से मनाया जाता था। उस समय का उत्सव आज की भांति थोड़ा भिन्न था। भगवान बाबा प्रशांति मंदिर के ऊपर प्रशांति ध्वज फहराया करते थे और इसके पश्चात वे अपना दिव्य प्रवचन शुरू करते थे। उन दिनों इस त्योहार में भाग लेने वाले महान विद्वान अपने भाषणों में उपवास के महत्व, रात्रि की सतर्कता
और शिवरात्रि दिवस पर अनिवार्य रूप से शास्त्रों द्वारा बताई गई पूजा के विषय से हमें अवगत कराते थे। ये पर्व केवल एक सांसारिक उत्सव तक ही सीमित नहीं है। ये भक्ति की एक ऐसी तरंग है जो हमारे मन को उसके मूल तत्व में समा जाने को प्रेरित करती है, हमारी प्रवृत्ति को हमारे वास्तविक दैवत्व का बोध कराती है। इसी दैवत्व का एक महान चमत्कार जो 1940 से हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन हमें देखने को मिलता है, उसे लिंगोद्भव कहते हैं। लिंगोद्भव के रहस्यमय चमत्कार के विषय में प्रोफेसर एन कस्तूरी ने एक बार कहा, यह निराकार से उत्पन्न हुआ साकार रूप है। लिंग स्वयं ही उनके अंदर अपना सृजन करता है और वे भी स्वयं ही स्वयं को उस लिंग रूप में प्रकट करते हैं। शिवरात्रि वो त्योहार है जो भगवान बाबा के ईश्वर स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है। उनके उदर में लिंग निर्माण का चमत्कार, फिर चाहे वो पत्थर से निर्मित हो या किसी धातु से, संपूर्ण प्रशांति निलयम को रोमांचित करने के लिए पर्याप्त होता है। भगवान बाबा ने 1974 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व में अपने दिव्य प्रवचन में लिंगोद्भव के महत्व को समझाते हुए कहा कि लिंग का निर्माण मेरे निज तत्व और सत्य स्वभाव का केवल अंश मात्र है। जिस प्रकार ओमकार परम ब्रह्म का शब्द ब्रह्म स्वरूप है, उसी प्रकार लिंग उस परम ब्रह्म का प्राकृतिक ब्रह्म स्वरूप है। लिंग का अर्थ है जिसमें संपूर्ण जगत का लय होता है, क्योंकि अंततः साकार को निराकार में समा जाना ही होता है। भगवान शिव सभी नामों और रूपों, सभी विभिन्नताओं और व्यक्तियों के लय के मूल तत्व हैं। तो इस कारण लिंग उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। वास्तव में लिंग की परिभाषा है लीयते गमयते इति लिंगः। शिवरात्रि के दिन जब भगवान बाबा अपने दिव्य प्रवचन से भक्तों को कृतार्थ करते हैं, तब अनायास ही वे प्रवचन बंद करके बैठ जाते हैं। इस पर सभी भक्त जोर से भजन गाने लगते हैं। तभी स्वामी को पसीना आने लगता है। वहीं मेज पर रखे पानी के गिलास से वे पानी पीते हैं। उनकी उदर में कुछ हरकत होती है। वे कभी एक और कभी दूसरी ओर मुड़ते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। इस क्षण भजन गायन और ज्यादा उत्साह के साथ चलने लगता है। अब आत्मलिंग उनके पेट से ऊपर की ओर बढ़कर गले तक पहुंच जाता है और तत्क्षण मुंह के बाहर निकल जाता है। इस लिंगोद्भव के महत्व को श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा कि तुम दैवत्व के महत्व को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ हो। तुम प्रभु की दैवी शक्तियों और उनकी महिमा का पूरा अनुमान भी नहीं लगा सकते। यह तुम्हारी पहुंच और दृष्टि से बाहर है। लिंगोद्भव का यह चमत्कार तुम्हें उस दैवत्व का बोध कराने के लिए है जो तुम्हारे मध्य, तुम्हारी दृष्टि के सामने ही मौजूद है। दैवत्व का यह सीमित प्रदर्शन है जो तुम्हारी सामान्य समझ से बाहर है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम इस प्रदर्शन को देख सकते हो। ये तुम पर प्रभु की कृपा तथा तुम्हारे कर्मों के सुफल के कारण ही है। संदेहवादी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि तुम मेरे स्वभाव, मेरे रहस्य, मेरे चमत्कार और मेरी वास्तविकता के बारे में आपस में चर्चा और बहस क्यों करते हो? मछली आकाश को नहीं नाप सकती। स्थूल केवल स्थूल को ही समझ सकता है। आंख कान को नहीं देख सकती, जबकि वो इसके इतने निकट है। जब तुम स्वयं की वास्तविकता के बारे में नहीं समझ पाए, तो भगवान के सार और तत्व को समझने की कोशिश में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? हर वर्ष 1940 के बाद से जब उन्होंने घोषणा की कि वे ही साईं बाबा हैं जो पुनः भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण कर आए हैं, उनके मुंह से प्रतिवर्ष कम से कम
एक लिंग का सृजन होता ही है। एक वर्ष चांदी के पूरे 9 लिंग प्रकट हुए, एक वर्ष 11, कभी 2 और कभी कभी केवल एक ही लिंग प्रकट हुआ। इसी प्रकार 1974 में शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी ने 10 इंच माप का आत्मलिंग प्रकट किया। कई वर्षों के बाद भगवान ने सन 1999 की शिवरात्रि को हिरण्यगर्भ लिंग को प्रकट किया और सन 2000 में स्वर्णलिंग का उद्भव हुआ। स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक रूप जो शास्त्रों और पुराणों द्वारा बताया गया है, उन सभी का एक गहरा और विशेष महत्व रहता है। जैसे कि आम तौर पर मान्यता है कि भगवान शिव का वाहन एक बैल है। सांसारिक दृष्टि से ये मात्र एक वाहन है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बैल एक स्थिरता का प्रतीक है जो सत्य, धर्म, शांति और प्रेम रूपी टांगों पर खड़ा है। इसी प्रकार भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं, किंतु इसका अर्थ केवल भौतिक नेत्रों तक ही सीमित नहीं है। त्रिनेत्र का अर्थ है जो सभी जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानता हो। इसी प्रकार भगवान शिव हाथी की चमड़ी से बना जो चोगा पहनते हैं, वो पशु प्रवृत्ति का प्रतीक है। इसलिए शिवरात्रि के पर्व पर लिंग की आराधना करने के पूर्व आप सभी को भगवान शिव के लिंग स्वरूप के इन परम सत्य रहस्यों पर ध्यान अवश्य करना चाहिए। केवल ये एक रात्रि ही भगवान शिव के ध्यान में समर्पित नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना सारा जीवन ईश्वर चिंतन में ही व्यतीत करना चाहिए। शिवरात्रि के महत्व पर और प्रकाश डालते हुए भगवान बाबा ने बताया कि प्रयत्न करते रहना अति आवश्यक है। ये नश्वर मानव जाति के लिए एकमात्र अनिवार्य पूर्ति है। मोक्ष प्राप्ति तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही शिवरात्रि के त्योहार का आंतरिक अर्थ है। शिवरात्रि के दिन भक्त अपने भगवान और अपने मन के बीच एक संबंध जोड़ता है। शिवरात्रि तुम्हें उस दैवत्व की सर्वव्यापकता का बोध कराती है। कहते हैं भगवान शिव का निवास स्थल कैलाश है, किंतु ये कैलाश है कहाँ? वास्तव में कैलाश कोई क्षेत्र नहीं, बल्कि आपकी शांति और आपका अपना आनंद है। इसका ये तात्पर्य है कि ईश्वर आनंद रूपी कैलाश में निवास करते हैं। यदि हम अपने मन को परमानंद और परम शांति से भर देंगे तो यही कैलाश बन जाता है। तो आइए आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान बाबा के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और उनकी इन बातों पर चिंतन और मनन करें तथा शुद्धता और पवित्रता से अपने मन और हृदय को तीर्थ स्थल कैलाश बना दें, जहां भगवान शिव हमारे अंतस्थ स्थित मन मंदिर में सदा सदा के लिए अपनी शक्ति सहित निवास करें। फिर प्रत्येक रात्रि स्वतः ही शिवरात्रि में बदल जाएगी और हमारी प्रत्येक श्वास शिवोहम का जाप करने लगेगी। शिव शक्ति स्वरूप भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री साईं राम।